हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनी टाइम में। दोस्तों, आज की वीडियो एडमिशन के रिगार्डिंग है। आपको पता ही है कि एडमिशन की दो लिस्ट आ चुकी हैं और तीसरी लिस्ट जो आने वाली थी उसकी जो सूचना है वो प्रेषित कर दी गई है, जिसके लिए अभी परिषद द्वारा जो है फॉर्म भी अपग्रेड कराए गए थे कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था उनसे बोला गया था कि वे अपनी जो है ट्रेड्स के रिगार्डिंग चेंज कर लें जिनमें सीटें अभी बची हुई हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये एक लेटर इशू हुआ है अधिशासी निदेशक राजकीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश अलीगंज लखनऊ से। इन्होंने जो ये लेटर इशू किया है ये किया है निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लोक भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ को। ठीक है, आज की तारीख यानी 12 सितंबर को ये लेटर जारी किया गया है। विषय है इसका प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने के संबंध में, यानी कि ये एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसको अखबार में प्रकाशित करने के लिए ये लेटर जारी किया गया है। इसमें दिया है कि कृपया संलग्न प्रेस विज्ञप्ति महोदय को इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त विज्ञप्ति को निम्नलिखित दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 13/9/22 को न्यूनतम साइज तथा स्पष्ट पठनीय रूप में प्रकाशित करवाने की कृपा करें। कि 13 तारीख के अखबार में जो है इसे एक स्पष्ट रूप से जो है छापने के लिए दिया गया है। यहाँ देखिए दिया है कि दैनिक जागरण हिंदी, हिंदुस्तान हिंदी, अमर उजाला हिंदी, यानी कि 3 अखबारों में ये विज्ञप्ति आने वाली है। और उत्तर प्रदेश के समस्त संस्करण यानी कि यूपी में जितने भी इनके संस्करण चल रहे हैं, जहां जहां से भी प्रकाशित हो रहा है, सभी जगह से ये अखबारों में निकालने के लिए ये विज्ञप्ति दी गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस विज्ञप्ति पर कि ये विज्ञप्ति क्या है। तो देखिए ये जो विज्ञप्ति है ये राजकीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश परिसर राजकीय ITI अलीगंज लखनऊ की ओर से जो है जारी की गई है आज की तारीख यानी 12 सितंबर 2022। समस्त मंडलीय संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण प्रशिक्षु उत्तर प्रदेश, समस्त प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश और समस्त प्रधानाचार्य या प्रबंधक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, लेटर जारी किया गया है। ठीक है, विषय है प्रदेश में स्थित राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश अगस्त 2022 का जो द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों को उनके बेहतर विकल्प में अपग्रेड किए जाने तथा तृतीय चरण परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका अभी एडमिशन जो है नहीं हो पाया था सेकंड लिस्ट तक, और वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने जो फॉर्म्स थे उन्हें अपग्रेड किया था दूसरे व्यवसायों में। ठीक है, उन सभी के लिए जो है यहाँ जो है प्रवेश दिए जाने के लिए एक जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ आप देखिए अपग्रेडेशन सूची 2022 से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में। ठीक है, एक तो जो अपग्रेड जिन बच्चों ने किया था यानी जो सेकंड लिस्ट आई थी उसमें भी अपग्रेड का ऑप्शन मिला था। तो जिन बच्चों ने अपग्रेड कर दिया है यानी फ्लॉट जिन्होंने किया था, ठीक है, जिन्होंने जो है द्वितीय चरण की चयन सूची में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को जिन्होंने फ्लॉट विस्थापित का विकल्प दिया था, उनके बेहतर विकल्प में मेरिट के क्रम में उच्चीकृत अपग्रेड करते हुए अपग्रेडेशन प्रवेश सूची तैयार कर जारी की गई, यानी कि उनकी सूची भी अब जो है जारी कर दी गई है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया है जिन्होंने द्वितीय चरण में किसी भी संस्थान या व्यवसाय में प्रवेश ले लिया था और अपग्रेडेशन के फलस्वरूप उन्हें दूसरे संस्थान या व्यवसाय में या उसी स्थान के उच्च विकल्प के व्यवसाय में प्रवेशित किया जाना है। ऐसे अभ्यर्थियों को दूसरे संस्थान या व्यवसाय में प्रवेश की प्रक्रिया पुनः संपन्न करनी होगी, लेकिन उन्हें फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फ्लॉट का ऑप्शन भरा था और उनका जो फ्लॉट है यानी कि किसी दूसरे संस्थान में एडमिशन हो गया है या किसी दूसरे व्यवसाय में जो है हो गया है एडमिशन, नंबर आ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, उन्हें जो है फीस दोबारा जमा नहीं करनी होगी
और अगर उनका किसी दूसरे संस्थान में नंबर आता है तो उन्हें बाकी की सारी प्रक्रिया नए स्टूडेंट की तरह करनी होगी, यानी नए प्रवेशार्थी की तरह करनी होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स की कॉपीज उसको जो है जमा करनी होगी। और अगर उसी संस्थान में, जिस संस्थान में एडमिशन लिया है, उसी संस्थान में अगर चेंज हुआ है तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बताना है जाकर के। वैसे भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी आपकी आईटीआई में, आपको बता दिया जाएगा कि आपका उस फलानी ट्रेड में जो है फ्लॉट कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो तृतीय चरण का जो परिणाम है, ठीक है, वो भी जो है जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का चयन हुआ है कि प्रधानाचार्य द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र एवं समस्त मूल एरखारी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों, जाति प्रमाण पत्र आदि की जांच एवं सत्यापन का कार्य अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय दिए गए विवरण, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था उस समय जो भी विवरण दिया गया था उसी के अनुसार उन्हें जो है उन कागजों को लेकर जो जिस भी आईटीआई में जो एडमिशन आ रहा है वहां पर संपर्क करना है। और क्या करना है, इस हेतु संस्थान की लॉगिन आईडी यानी कि एडमिशन टैब पर जाना है और उपलब्ध लिंक जो कि जो लिंक कल से जनरेट हो जाएगा, यानी 13 तारीख से जनरेट हो जाएगा, थर्ड सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन 2022 का, वहां से जो है अपनी पंजीकरण संख्या डालकर जो है अपना प्रवेश पत्र जनरेट करना है, प्रिंट आउट उसका निकालना है। ठीक है। और उसके साथ अपनी सभी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें लगाकर अपने संबंधित आईटीआई में जहां पर उनका प्रवेश होना है वहां पर जाकर एडमिशन लेना है। ठीक है। ये प्रक्रिया जो है कल यानी 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 13 तारीख से ही आपकी जो है थर्ड सिलेक्शन लिस्ट भी साइट पर शो करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो विशेष और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वो हैं, समस्त प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विशेष ध्यान दें कि चयन परिणाम परिषद की वेबसाइट www.scvtup.in पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी को चयनित संस्थान व्यवसाय में प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को बुलावा पत्र www.scvtup.in पर जारी किया गया है। तो अभ्यर्थियों को क्या करना है कि www.scvtup.in पर जाकर जो है अपना बुलावा पत्र जो है डाउनलोड करना है और संबंधित आईटीआई में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट चेक कराकर जो है एडमिशन ले लेना है। ठीक है। जो अपग्रेडेशन की जो चयन परिणाम एवं तृतीय चरण का जो चयन परिणाम है, ऐसे अभ्यर्थियों को संस्थान में प्रवेश लेने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, वो 17/9/2022 निर्धारित की गई है, यानी कि 17/9/2022 तक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेड किया था उनको भी पहुंचना है और ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो है तृतीय चरण में नाम आ रहा है उन्हें 17/9/2022 यानी 17 सितंबर 2022 तक प्रवेश लेना है। 17/9 के उपरांत में जो प्रवेश है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद अगली जो भी सूचना, जो भी कार्रवाई होगी, चौथे चरण की कार्रवाई होगी वो प्रोसेस में ले ली जाएगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि जो 17/9/2022 है वह लास्ट डेट है एडमिशन की। परीक्षा शुल्क आप लोगों को पता ही होगा कि जो जनरल और ओबीसी के प्रशिक्षार्थी हैं उन्हें जो है 300 रुपये कॉशन मनी और अपनी फीस यानी 40 रुपये प्रति माह की दर से जो फीस है वो जमा करनी है। और जो SC/ST के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें केवल कॉशन मनी जमा करनी है 300 रुपये। ठीक है। यानी कॉशन मनी जमा करनी है SC/ST के स्टूडेंट्स को, और जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट हैं उन्हें 300 रुपये कॉशन मनी जमा करनी है और 40 रुपये महीना की दर से फीस जमा करनी है। जो 300 रुपये कॉशन मनी जमा होगी ये जब अभ्यर्थी यानी कि जो प्रशिक्षार्थी है जो एडमिशन ले रहा है जब वो पास आउट कर जाएगा तो उसके बाद उसको ये वापस कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये लेटर जारी किया गया थर्ड मेरिट के रिगार्डिंग। तो जिन भी अभ्यर्थियों का अभी एडमिशन नहीं हो पाया है वो कल अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर scvtup.in जो साइट है इनकी उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक कर लें कि उनका नंबर थर्ड लिस्ट में भी आ गया होगा, और जिस भी आईटीआई में उनका नंबर आया है वहां पर जाकर वो अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें, ले लें। ठीक है। इसके साथ ही मैं एक बार लास्ट डेट आपको और कंफर्म करा देता हूं। जो लास्ट डेट है वो 17/9/2022 यानी 17 सितंबर 2022 है। उसके बाद जो तीसरा ये चरण परिणाम आया है यानी जो तीसरी लिस्ट आ रही है उसके एडमिशन किसी भी दशा में नहीं हो पाएंगे। उसके बाद नई लिस्ट होगी, आएगी, तो जिनका भी नाम इस लिस्ट में आया है उनका फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको?
अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थियों को इसे जो है शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को इसका लाभ हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।